नमः। मीमांसा परिभाषायाः चिन्तनाय वयं प्रवृत्ताः स्मः। अत्र चिन्तनक्रमे अस्माभिः स्तनदिवसे श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां तत्र प्रत्येकं परिचयः प्रदत्तः। का नाम श्रुतिः, लिङ्गं किं, स्थानं श्रुतिलिङ्गवाक्यं किं, प्रकरणं किं, स्थानं किं, समाख्या किम् इति प्रत्येकं श्रुत्यादीनाम् अस्माभिः परिचयः प्रदत्तः। अयं विषयः अस्माभिः यः अपि अयं विषयः उपस्थापितः आसीत्, यः इदं प्रकरणं यत् प्रचलत् वर्तते, इदं प्रकरणम् अन्यत्र वेदान्तादिदर्शनेषु अपि उपयोगी वर्तते। अत एव अस्य प्रकरणस्य अस्माभिः विशेषतः चिन्तनं विधातव्यम्। हम लोग श्रुति आदि प्रमाण का निरूपण कर रहे हैं। इसमें हमने कल श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या ये 6 प्रमाणों का निरूपण किया। ये 6 प्रमाण कैसे, तो हमने बताया था जो विनियोग विधि होती है वहाँ पर अंग और प्रधान का संबंध बोधित होता है। तो अंग और प्रधान के संबंध के बोधन कराने के लिए विनियोग विधि 6 प्रमाण की अपेक्षा करती है। श्रुति आदि 6 प्रमाणों की सहायता से विनियोग विधि अंगत्व का बोधन कराती है। उन्हीं प्रमाणों का निरूपण हम कर रहे हैं। इसमें से हमने प्रत्येक का निरूपण किया। अब हमें करना है श्रुति आदि में पूर्व की अपेक्षा पद दुर्बल होता है, अथवा पद की अपेक्षा पूर्व प्रबल होता है। तो भी बोलेंगे हम पूर्व की अपेक्षा पद दुर्बल होता है, अथवा पद की अपेक्षा पूर्व सबल होता है, प्रबल होता है। यहाँ पूर्व बली यहाँ उत्तर क्या होता है, दुर्बल होता है, और पूर्व क्या होता है, बल होता है, बलशाली होता है। जैसे पदनित्यांतरांगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय, यहाँ उत्तर बलवान होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, पूर्व बलवान होता है, उत्तर कमजोर होता है। इसलिए श्रुति सबसे प्रबल है। श्रुति प्रमाण क्या है, सबसे प्रबल। उसके बाद लिंग, उसके बाद श्रुति वाक्य, उसके बाद प्रकरण, उसके बाद स्थान, उसके बाद समाख्या। तो सबसे प्रबल प्रमाण कौन है, श्रुति है, और सबसे दुर्बल कौन है, समाख्या। बीच वाले आपेक्षिक होते हैं, इसकी अपेक्षा प्रबल हो सकते हैं, उसकी अपेक्षा दुर्बल हो सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं, तो हमने बताया था क्योंकि विनियोग विधि में आपको अंगत्व का बोध कराना है। ठीक है, समझे, क्या करना है आपको, अंगत्व का बोध कराना है। वेद में कोई भी कार्य किया जाता है तो शब्द के द्वारा ही किया जाता है, किसी वचन के द्वारा ही किया जाता है। बिना वचन किसी का भी कहीं भी विनियोग नहीं होता। विनियोग प्रयोग, उपयोग। किसी वचन विशेष के बिना किसी वचन का किसी मंत्र का हो अथवा किसी वस्तु का हो, कहीं भी हम विनियोग उपयोग नहीं कर सकते। उसके लिए कोई ना कोई वचन चाहिए। और श्रुति साक्षात वचन रूप है, इसलिए श्रुति दूसरे को अपेक्षा के बिना ही स्वतः विनियोग को बोध कराती है। इसका यहाँ उपयोग होता है करके दूसरे प्रमाण को अपेक्षा किए बिना ही श्रुति अंगत्व को बोध करा देती है। परंतु जो लिंग आदि होती है वहाँ पर श्रुति है ही नहीं। तो लिंग है तो श्रुति को कल्पना करके विनियोग कराएगा। वाक्य है तो लिंग और श्रुति दोनों को कल्पना करके करेगा। और प्रकरण है तो वाक्य, लिंग और श्रुति तीनों को कल्पना करके ही विनियोग कर सकता है। इस तरह से जो उत्तर वाले होते हैं, अपने से पहले जितने भी आए हैं सबको पहले कल्पना करके श्रुति के माध्यम से ही विनियोग करा सकते हैं। बिना श्रुति किसी का भी कहीं भी विनियोग उपयोग हो नहीं सकता है। ठीक है, समझिए, कहीं भी विनियोग करना है आपको तो क्या चाहिए, श्रुति चाहिए, वेद चाहिए, वचन चाहिए। श्रुति वचन, दूसरे को अपेक्षा न करने वाला वचन। बिना वचन किसी का भी कहीं भी विनियोग होता नहीं। इसलिए श्रुति साक्षात वचन है, उसको किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, इसलिए प्रबल है। लिंग साक्षात वचन नहीं है, उसको तो हम शब्द को देख करके हमें वचन की कल्पना करनी पड़ती है, इसलिए साक्षात प्रमाण नहीं है। लिंग से हम वचन की कल्पना करेंगे, वचन से हम विनियोग करेंगे। इस तरह से यही उदाहरण देने वाले हैं हम आज। ठीक है, समझे। तो श्रुति क्या होती है, सबसे प्रबल होती है। लिंग आदि उसकी अपेक्षा दुर्बल होते जाते हैं। हम कल एक सूत्र भी बोले थे, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पाद दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। ठीक है, समझे, मीमांसा का सूत्र है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पाद दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या इनका समवाय होने पर, माने संबंध होने पर
पाद दौर्बल्यम, पूर्व पूर्व की अपेक्षा पर पर दुर्बल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अर्थ विप्रकर्षात, अब अर्थ के साथ माने विनियोग रूप अर्थ के साथ, वह विप्रकर्ष माने दूध है, विप्रकर्ष का अर्थ दूध होता है। तो आपको करना क्या है? विनियोग करना है। तो जो वाक्य है विनियोग से साक्षात नजदीक में नहीं है, विनियोग से सबसे नजदीक कौन होता है? श्रुति होती है। और जो अन्य वाक्य आदि लिंग एक स्टेप दूर होता है, वाक्य दो के प्रति दुर्लभ होता है, दुर्बल होते, दुर्लभ नहीं दुर्बल होते हैं, दुर्बल नहीं बोल रहा हूँ, दुर्बल। हाँ। तो ये नियम सिर्फ इसी में लगता है ना? हाँ, इसमें श्रुति आदि प्रमाण में। श्रुति आदि प्रमाण। इसलिए वचन ही आया ना, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम, इसलिए शब्द का उल्लेख किया। श्रुति आदि ये सब में ही पूर्व पूर्व प्रबल होते हैं, उत्तर उत्तर दुर्बल होते हैं। ठीक है, समझिए। कारण भी आपको पता चल गया, क्योंकि विनियोग किससे होता है? शब्द से होता है। श्रुति में साक्षात विनियोग कराने वाला शब्द मिलता है, लिंग आदि में विनियोग कराने वाला शब्द नहीं मिलता। इसलिए लिंग आदि जितने भी ये सब विनियोग कराने वाला शब्द को कल्पना करके ही विनियोग कराते हैं। जब लिंग आदि विनियोग कराने वाला शब्द को कल्पना करने में प्रवृत्त होते हैं, उससे पहले ही साक्षात उसमें विद्यमान जो श्रुति है, पहले से विद्यमान शब्द है, उसके द्वारा विनियोग हो चुका है और उसमें कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अर्थ संग्रहकार ने लिखा है, श्रुति आदिषु न साक्षात विनियोजक शब्द वर्तते, श्रुति आदि में साक्षात विनियोजक शब्द नहीं रहता है। यावच्च तैहि विनियोजक लिंगादिषु न साक्षात विनियोजक शब्द वर्तते, यावच्च तैहि विनियोजक शब्द कल्पते, तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या तेषां कल्पकत्व शक्त्याः व्याहतत्वात्। जब एक श्रुति की कल्पना करने में प्रवृत्त होते हैं लिंग आदि, उससे पहले श्रुति पहले से उससे पहले विद्यमान थी, तो उससे पूर्व में विद्यमान श्रुति के द्वारा उसका विनियोग हो चुका है, अब कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लिंग आदि क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। देखिए ग्रंथकार पूरा घटाएंगे तो श्रुति प्रावल्य निरूपणम, श्रुत्यादीनाम एकत्र समावेशे पूर्व पूर्वस्य प्रावल्यम। श्रुति आदि का एकत्र, जब दोनों एक जगह आते हैं तभी हम बात करना है, केवल श्रुति है तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, समझे? तो श्रुति आदि नाम एकत्र समावेश, जब दोनों एकत्र आते हैं तब पूर्व पूर्वस्य प्रावल्यम, पूर्व पूर्व प्रबल होता है। और जब हम उदाहरण देंगे आपको पूरा, हाँ, और लिंग वाक्य कोई भी हो, जब हम पूरा उदाहरण देंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अभी केवल भूमिका करना है। ठीक है, समझे? आइए, तो पूर्व पूर्वस्य प्राबल्यम, पूर्व पूर्व क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। और उत्तरोत्तरस्य दौर्बल्यम, उत्तर उत्तर दुर्बल होते हैं। जैसे एक मंत्र आया है, कदाचन स्तरीरसी निन्रसस्सी दाससे उपोपन्न भगवान भूय इवते दानम देवस्य पृच्छते करके मंत्र आया यजुर्वेद में। ठीक है, समझी? तो इसमें हमें इतना ही देखना है कि उपोपेन्न हम कदाचन स्तरीरसी नेन्द्रसस्सी दाससे, यहाँ पर नेन्द्र आया है, नेन्द्र में इंद्र शब्द आया है। ठीक है, समझे? तो इस शब्द में इंद्र शब्द आया। इंद्र शब्द इसका अर्थ नहीं करना है, मैंने इसका केवल इंद्र की प्रार्थना है यहाँ पर, हे इंद्र कदाचन न स्तरीरसी, आप कभी भी हिंसक नहीं है, और आप इंद्र हैं, और दासस्य मैंने जो यज्ञ करने वाले यजमान है उसको आप फल देते हैं, उपोपेन्न मैंने उसके समीप में जाकर के फल देते हैं। ऐसे इस प्रकार से इंद्र की प्रार्थना की जा रही इस मंत्र में। वहाँ पर इंद्र शब्द, नेन्द्र सस्सी दासुषे में कौन शब्द आ गया? इंद्र शब्द आ गया। तो इंद्र शब्द अपना अर्थ को प्रकाशित करेगा, है ना? तो नेन्द्र सस्सी दासुषे, नेन्द्र इंद्र आ गया, इंद्र शब्द अपना अर्थ को प्रकाशित करेगा। और इंद्र शब्द पहले, क्योंकि इंद्र शब्द आए, देखिए बात यह है, ये मंत्र आ गया, कदाचन मंत्र आ गया, और इस मंत्र से क्या करना हमें पता नहीं है, इस मंत्र से क्या करना हमें पता नहीं है। अब वहाँ नेन्द्र में इंद्र शब्द आ गया है, क्या आ गया? इंद्र शब्द। इंद्र शब्द अपना अर्थ को प्रकाशित करेगा। इंद्र का अर्थ क्या है? देवता विशेष। तो इंद्र शब्द जब अपना अर्थ का प्रकाशित करेगा तब हमें पता चलेगा कि इस मंत्र के द्वारा इंद्र का ही कोई कार्य करना होगा, इंद्र का उपस्थापन करना होगा, इंद्र संबंधी किसी कार्य के लिए इस मंत्र का विनियोग होगा, हमें ही लगेगा, क्योंकि इंद्र शब्द आया है। इंद्र शब्द अपना अर्थ को प्रकाशित करेगा। तो इंद्र शब्द अपने सामर्थ्य रूप लिंग के द्वारा, इंद्र शब्द का उच्चारण है, इंद्र शब्द का सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के द्वारा इंद्र का उपस्थापन, उपस्थापन माने उत्थान करना अथवा उसके समीप में जाना, इंद्र देवता के समीप में जाना, अथवा इंद्र देवता कहीं
स्थापित माने प्रतिमा आदि स्थापित है उसको उत्थान करना, इसको उपस्थापन बोलते हैं। यज्ञ याग करना, आपको दर्शपणमास याग करना है, वहाँ पर चयन प्रकरण आया है, चयन प्रकरण में ये मंत्र आ गया है, तो वहाँ पर इंद्र का इस चयन प्रकरण में मंत्र आ गया, उस मंत्र में इंद्र शब्द आ गया, इंद्र शब्द अपना अर्थ को प्रकाशित करेगा और उस अर्थ प्रकाशन रूप सामर्थ्य से हमें पता चलेगा कि इस मंत्र के द्वारा इंद्र का ही उपस्थापन करना होगा, करके हम कल्पना करेंगे और माने ये हमें ज्ञान करेंगे पहले, माने इंद्र शब्द को देख करके इंद्र शब्द का सामर्थ्य हमें पहले पता चलेगा, ठीक है समझे। उसके बाद हम मानेंगे इंद्र शब्द आए हैं यहाँ पर, इसलिए इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थापन करना चाहिए करके हम एक वाक्य बनाएंगे, माने उपस्थापन उठाना, इंद्र की वहाँ स्थापना की गई उसको उठाना, अभी बोल सकते अथवा उसके समीप में जाना, दो अर्थ दिया जाता है, ठीक है समझिए। समीप में जाना अथवा उठाना, इस अर्थ में उपस्थापन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पहले ये मंत्र हम देखेंगे, मंत्र को देखने के बाद इसका अर्थ हमें बोध हो जाएगा, अर्थ बोध होने के बाद इस मंत्र में इंद्र शब्द आया है तो इंद्र शब्द अपना सामर्थ्य माने लिंग, इंद्र शब्द इंद्र अपने सामर्थ्य के द्वारा सामर्थ्य की कल्पना करेंगे हम, और उसके बाद इंद्र शब्द के सामर्थ्य के माध्यम से इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थापन करना चाहिए करके माने कदाचन इति मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठते अथवा उपतिष्ठेत करके हम श्रुति की कल्पना करेंगे, और इस तरह से इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थापन प्राप्त है। देखिए समझिए, हम एक क्रम आपको बता दे रहे हैं। पहले मंत्र आ गया, ठीक है समझिए, क्या आ गया, इसको ऐसे कर देंगे तो दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा, दिखेगा इतना कर देंगे तो थोड़ा दूर कर देंगे, इतना कर देंगे तो दिखेगा, ठीक है समझिए। तो मंत्र आ गया आपका कदाचन, कदाचन मंत्र आ गया, यहाँ और से हमें कोई मतलब नहीं, वहाँ पर नेन्द्र सस्स पद आ गया, हे इंद्र तुम कदाचन स्तरी नर माने कदाचन स्तरी रसी करके मंत्र है, नेन्द्र सस्सिदास से करके आया है, तो हे इंद्र, इंद्र संबोधन है, हे इंद्र कदाचन तुम स्तरी रसी न, स्तरी रसी में हिंसक, आप कभी भी हिंसक नहीं है, आप यजमान की हिंसा कभी नहीं करते, यजमान का पूरा लाभ देते हैं। या इंद्र शब्द आ गए समझिए, पहले हम क्या करेंगे, इसका अर्थ का ज्ञान करेंगे, माने यह शब्द इंद्र शब्द अपना अर्थ का बोध कराएगा, इसको हम बोलेंगे स्वाभिधेयार्थ प्रकाशन, इसको क्या कहेंगे समझ, स्वाभिधेयार्थ प्रकाशन, स्व अविधेय अर्थ माने इंद्र शब्द का जो अविधेय अर्थ है, अविधा शब्द से आने वाला जो अर्थ है वो प्रकाशित हो जाएगा पहले, ठीक है समझिए। 2 नंबर में हम यह लिंग है, लिंग की सामर्थ्य कल्पना करेंगे, क्योंकि इंद्र शब्द आए हैं, लिंग की सामर्थ्य का हम ज्ञान करेंगे 2 नंबर में। 3 नंबर में क्या करेंगे, इस लिंग के माध्यम से, क्योंकि इस शब्द में इंद्र शब्द आया है तो इंद्र शब्द अपना अर्थ बताएगा, इसी अर्थ प्रकाशन रूप लिंग के द्वारा इस मंत्र को हम बोलते हैं ऐन्द्री मंत्र समझ, क्योंकि इस मंत्र में इंद्र आया है, इसलिए इंद्र देवता ऐन्द्री ऋक् पुल्लिंग करेंगे तो ऐन्द्र मंत्र ऐन्द्री ऋक्, क्योंकि इस मंत्र में इंद्र शब्द आया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं ऐन्द्री ऋक्। तो हम एक श्रुति में एक वचन कल्पना करेंगे, ऐन्द्रिया इंद्रम उपतिष्ठते, ठीक है समझे। हम क्या करेंगे, ऐन्द्रिया इंद्रम उपतिष्ठते, दिख रहा है ना, ठीक है समझे। चलिए, तो ऐन्द्रिया इंद्रम उपतिष्ठते करके हम एक श्रुति की कल्पना करेंगे। देखिए समझिए, पहले मंत्र आ गया, 1 नंबर में मंत्र का अर्थ बोध हो गया, 2 नंबर में इंद्र शब्द के सामर्थ्य का हमें ज्ञान हो गया, 3 नंबर में हमने इस सामर्थ्य के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्योंकि इंद्र शब्द आया है इसलिए इसके द्वारा इंद्र का उपस्थापन करना चाहिए, हमने वचन बनाया, इसका नाम श्रुति। तो ऐन्द्रिया इंद्रम उपतिष्ठते हमने श्रुति बनाया, और इस श्रुति के माध्यम से 4 नंबर में इस मंत्र का विनियोग प्राप्त है, ठीक है समझिए। यदि हम लिंग प्रमाण का या विनियोग करेंगे तो पहले अर्थ का बोध हो जाएगा, 2 नंबर में हम लिंग की कल्पना करेंगे, 3 में हम श्रुति बनाएंगे, 4 नंबर में विनियोग प्राप्त है, ठीक है समझिए। यदि हम लिंग प्रमाण का आधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले अर्थबोध, 2 नंबर में अपना सामर्थ्य का ज्ञान, 3 नंबर में श्रुति कल्पना, और 4 नंबर में विनियोग प्राप्त है, ठीक है समझिए, कोई समस्या नहीं। यदि हम अब ऐसी स्थिति है, अब यहाँ ऐसी स्थिति में एक वचन आ गया वेद में, ब्राह्मण वाक्य में,
ऐन्द्रिया गादे पत्यम उपतिष्ठते करके वचन आ गया। स्थिति ऐसी थी समझिए हमारी, परंतु ऐसी स्थिति में एक वाक्य आ गया ऐन्द्रिया गाद पत्यम उपतिष्ठते। क्या वचन आ गया समझिए, ऐन्द्रिया गाद पत्यम उपतिष्ठते। ऐन्द्री मंत्र के द्वारा गाद पत्य अग्नि का उपस्थापन करना चाहिए। ठीक है समझिए, श्रुति क्या आ गई, ऐन्द्रिया गाद पत्य अग्नि, तो ऐन्द्रिय दिक् के द्वारा गादे पत्य अग्नि का उपस्थापन करना चाहिए करके श्रुति आ गई। तो ऐन्द्रिया गादे पत्यम उपतिष्ठते, इस श्रुति के माध्यम से देखिए समझिए, अब जब श्रुति आ गई पहले मंत्र का अर्थ का बोध हो जाएगा। अब हमें लिंग सामर्थ्य कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, श्रुति पहले से भी उन्हें भी कल्पना करना नहीं पड़ेगा, साक्षात हम विनियोग कर पाएंगे। मंत्र आ गया, इसका अर्थ का बोध हो गया, इस श्रुति के द्वारा हम साक्षात विनियोग कर पाएंगे। ये दोनों की कल्पना का आवश्यकता, लिंग की आवश्यकता भी नहीं है और लिंग के आधार पर हमें श्रुति बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि साक्षात श्रुति आ गई है। इसी श्रुति के माध्यम से गादे पत्य अग्नि का उपस्थापन ही प्राप्त है। तो दो प्राप्त हो गए, कदाचन स्तरीदसी मंत्र में इंद्र शब्द आने के कारण से लिंग प्रमाण के माध्यम से इस मंत्र का इंद्र के उपस्थापन में विनियोग भी प्राप्त हो रहा है। और ऐन्द्रिया गादे पत्यम उपतिष्ठते, इस श्रुति के माध्यम से इस मंत्र का, क्योंकि गादे पत्य में द्वितीय श्रुति है और ऐन्द्रिया में तृतीय श्रुति है। ठीक है समझे, विभक्ति श्रुति, तो गादे पत्य में क्या है, द्वितीय श्रुति है, ऐन्द्रिया में तृतीय श्रुति है। तो गादे पत्य में गादे पत्य निष्ठ द्वितीय श्रुति और ऐन्द्रिय निष्ठ तृतीय श्रुति के माध्यम से इस मंत्र का गादे पत्य अग्नि के उपस्थापन में प्राप्त हो रहा है। और इस शब्द में इंद्र शब्द आने के कारण से अविधीय प्रकाशन लिंग सामर्थ्य श्रुति कल्पना के माध्यम से इस मंत्र का इंद्र की उपस्थापना में प्राप्त है। दोनों में से क्या किया जाए, यह प्रश्न आपके सामने खड़ा है। हाँ क्यों नहीं आया, आपका ध्यान नहीं, क्योंकि हम पहले बोले थे, क्योंकि यह प्रकरण को एक जगह अच्छी तरह पकड़ लेते हैं तब सर्वत्र सरलता होने वाले, इसलिए हमको इसमें बहुत भूमिका बना करके पूरा इधर उधर करके हम तैयार होकर के आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनते ही नहीं। ठीक है, मंत्र क्या आ गया, कदासन स्तरीदसी ने इंद्र से आ गया, यहाँ क्या शब्द आ गया, इंद्र शब्द आ गया। तो पहले इस मंत्र का हमें अर्थ ज्ञान करेंगे, अर्थ ज्ञान होने के बाद यहाँ इंद्र शब्द आ गया, इंद्र शब्द अपना, इंद्र शब्द में इंद्र शब्द लिंग, इंद्र शब्द अपना अर्थ बोध कराएगा। इंद्र शब्द का अर्थ क्या है समझिए, इंद्र देवता, तो इंद्र लिंग सामर्थ्य क्या मैंने इंद्र शब्द का लिंग इंद्र देवता में है करके हम ज्ञान करेंगे। ठीक है समझिए, इसको बोलते हैं हम लिंग सामर्थ्य। 3 नंबर में, क्योंकि यह मंत्र इंद्र देवता की स्तुति कर रहा है, इसलिए इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थापन होना चाहिए करके हम एक वचन बनाएंगे। ऐन्द्रिया, इस मंत्र का नाम ऐन्द्री मंत्र है, ऐन्द्री लिखे तो ऐन्द्रिया इंद्र उपदिष्ट बनाएंगे। और इस, क्योंकि हम बोले थे पहले हमेशा विनियोग वचन के द्वारा ही होता है, बिना वचन का भी विनियोग हम नहीं कर सकते। तो इस वचन हमारे द्वारा कल्पित इस वचन के द्वारा इस मंत्र का कहाँ विनियोग प्राप्त है, इंद्र देवता के लिए विनियोग प्राप्त हो रहा है। किसके द्वारा, हमारे द्वारा कल्पित वचन के माध्यम से। ठीक है समझिए, एक कल्प ए हो गए। इस तरह से लिंग के द्वारा लिंग सामर्थ्य के माध्यम से श्रुति कल्पना करके इस मंत्र का विनियोग इंद्र देवता को में प्राप्त हो रहा है। एक दूसरा वचन है, फिर वेद में स्वयं दूसरा वचन आ गया। कौन वचन आ गया, ऐन्द्रिया गादे पत्यम उपतिष्ठते। इस वचन में ऐन्द्री में तृतीय श्रुति है, गादे में द्वितीय श्रुति है और ऐन्द्री माने यह मंत्र, इस मंत्र से गादे पत्य का उपस्थापन करना चाहिए करके साक्षात वचन आ गया, एक श्रुति है। तो इस श्रुति को देख, ये श्रुति अपना अर्थ बताएगी। इस श्रुति के माध्यम से इस मंत्र का साक्षात गादे पत्य अग्नि में उपस्थापन प्राप्त है। तो लिंग के माध्यम से इस मंत्र का इंद्रोपस्थान प्राप्त हो रहा है, मैंने इंद्रोपस्थान में सामर्थ्य ज्ञात हो रहा है। और श्रुति के माध्यम से यह मंत्र गादे पत्य अग्नि का उपस्थापन का अंग बन रहा है। दोनों में से क्या मान लिया जाए, ये प्रश्न। ठीक है समझिए, एक जगह ये कल्पना करनी पड़ती श्रुति की, हाँ। और ये साक्षात और आपको उत्तर मत दीजिए, प्रश्न आपको पूरा स्पष्ट हो गया, उत्तर तो हम दे ही रहे समझे। ठीक है समझे, कितना स्पष्ट हो गया। देखिए एक जगह विषय स्पष्ट होता है, सर्वत्र एक ही कल्पना करना है आपको। मतलब वाक्य में आएंगे तो लिंग और एक वाक्य में कल्पना करेंगे, फिर हम यही होने वाला है। वाक्य वाला थोड़ा सा नहीं आया, क्या नहीं आया समझे। इस मंत्र का अर्थ क्या है, ऐन्द्री मंत्र से गादे पत्य को उपस्थापन करना चाहिए।
तो इस मंत्र से किसका उपस्थापन प्राप्त हो रहा है? गार्हपत्य अग्नि का। गार्हपत्य। श्रुति है ना, वचन है ना, हाँ। श्रुति है। तो इस श्रुति के माध्यम से इस मंत्र का आयनदी मंत्र में ख्याल करना है। आयनदी मंत्र मैंने कदाचन वाला मंत्र है। हाँ। हम इसलिए पहले हम देखिए, आप लोग पहले से ध्यान में नहीं है, फर्स्ट बात है, ये पहले हम से आ गए, पहले वो पूरा लास्ट भूमिका में बना थोड़ा करके आ सा, लास्ट में रहे थोड़ा सा। देखिए, तो आयनदी मंत्र में यह मंत्र है। हाँ। तो इस साक्षात श्रुति, यह साक्षात श्रुति है। इस श्रुति से इस मंत्र का गार्हपत्य उपस्थापन प्राप्त हो रहा है, माने गार्हपत्य उपस्थापन का अंग बन रहा है यह मंत्र। किसके द्वारा? श्रुति के द्वारा। और लिंग के आधार में हम जाएंगे तो यह मंत्र कल्पित श्रुति, ये साक्षात नहीं हमने बनाया है, तो इसलिए कल्पित श्रुति से यह मंत्र इंद्र का उपस्थापन बन रहा है लिंग प्रभाव से। वो देखिए, करे समझे, कि ये दुष्टफल नहीं है, उत्तर देंगे, समझिए आप उत्तर में जा रहे हैं पहले से ही। अब वो करे कि ये हाँ, करे, दोनों में अब से वो क्या करे, किया जाए? ठीक ठीक है, तो उत्तर देते हैं। यदि हम लिंग में जाएंगे तो एक नंबर में अर्थ ज्ञान करना पड़ेगा, फिर लिंग का सामर्थ्य देखना पड़ेगा, फिर श्रुति बनानी पड़ेगी, फिर विनियोग करना पड़ेगा। 4 स्टेप तो हमें जाना ही पड़ेगा। गौरव बिना समझे, इसकी अपेक्षा यदि मंत्र को मानेंगे, पहले इसका अर्थ पता हो जाएगा, मंत्र है, इससे साक्षर विनियोग हम कर पाएंगे। तो ए वाला जो दूसरा वाला है, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि पहले अर्थ का पता हो जाएगा। 3 में ये भी कदर नहीं पड़ेगा, भी साक्षात है, इसकी कल्पना भी नहीं करनी पड़ेगी। 2 नंबर में जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, यह भी स्वतः हो जाएगा, इसकी कल्पना की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम साक्षात इस मंत्र के द्वारा हम विनियोग कर पाएंगे। इसलिए श्रुति में क्या है? लाघव है, माने विनियोग और श्रुति नजदीक में है, क्योंकि इससे साक्षात विनियोग होता है। यदि हम श्रुति को लेंगे, इस मंत्र से साक्षात विनियोग हो जाएगा, इसमें दूसरा कोई भी दूसरा नहीं आएगा। और हम लिंग को जाएंगे, लिंग और विनियोग के बीच में एक श्रुति आएगी कल्पित, ठीक है, समझिए। यदि हम श्रुति को मानेंगे, हम पहले एक शब्द बोले हैं, इसको बहुत ख्याल करना है, हमेशा विनियोग वचन के द्वारा ही होता है, बिना वचन विनियोग होता नहीं। इसलिए यदि हम श्रुति माने वचन, इस वचन को लेंगे तो इससे सीधा विनियोग हो जाएगा, बीच में कोई भी नहीं चाहिए। और लिंग में जाएंगे तो बीच में इसको बनाना पड़ेगा, तो विनियोग और लिंग के बीच में एक व्यवधान रहेगा, ठीक है, समझे। श्रुति का व्यवधान रहेगा, विनियोग और लिंग के बीच में एक व्यवधान रहेगा, और श्रुति और लिंग में व्यवधान रहता नहीं। इसलिए श्रुति क्या है? प्रबल है, विनियोग के साथ श्रुति का क्या है? सामीप्य है, और लिंग क्या है? पर है। इसलिए सामीप्य होने के कारण से मैंने अर्थ के साथ विप्रकर्ष माने दूर है कौन? लिंग, से लिंग दुर्बल बन जाएगा, श्रुति प्रबल बनेगी। इसलिए श्रुति प्रबल के माध्यम से हम इस मंत्र का विनियोग गार्हपत्य अग्नि के उपस्थापन में करेंगे। इस मंत्र से इंद्र का उपस्थापन होता नहीं, यद्यपि इस मंत्र में इंद्र शब्द आए हैं, जैसे हम बोले थे कल, दधि रावण दधि शब्द आ गए हैं, उससे हम दधि अर्पण करते हैं, दूसरा नहीं करते हैं, क्योंकि दधि शब्द आ गए हैं। परंतु यहाँ ऐसा होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा श्रुति नहीं थी, परंतु यहाँ पर एक श्रुति है। यद्यपि इस मंत्र में इंद्र शब्द आया है, इंद्र शब्द को देख करके हमें लग रहा है कि इंद्र का उपस्थापन करना चाहिए, परंतु उसको बाद करने वाली दूसरी श्रुति आ गई है, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपदिष्टते। इसके द्वारा इस लिंग का बाद हो जाएगा, और श्रुति के माध्यम से हम इस मंत्र का गार्हपत्य अग्नि की उपस्थापन विनियोग करेंगे। किसमें नहीं करेंगे? हाँ, इंद्र की उपस्थापन विनियोग नहीं करेंगे। इतना प्रक्रिया आपको समझ में बैठ जाएगी, पुस्तक की पूरा पंक्ति पूरा लग जाएगी, पूरा खुल जाएगी, कोई कुछ नई बात लिखा नहीं, इतना ही लिखा पुस्तक में पूरा। देखिए समझ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जो ऑनलाइन में पढ़ते हैं, ये लोग कभी पूछते भी नहीं है, इनको आता नहीं आता नहीं, कहीं कुछ भी पता ही चलता नहीं। हाँ, आवाज़ नहीं आती समझ, कमेंट कर सकते हैं ना, कोई शंका है तो। कभी इन लोगों को शंका भी नहीं होती होगी, पता नहीं। हमारे जैसा कोई छोटा हुआ कमेंट करने नहीं आता होगा। जी सर जी, हमको कोई कमेंट करना नहीं आता, क्या लगे क्या लगे। नहीं, ऐसा नहीं समझ, तो लिखने जानने वाले लोग हैं सब, समझ में आता है ना आप लोगों को? चलिए देखिए, तो यथा, अब इतना आ गए तो पूरा यही लिखा है, समझे, यही प्रक्रिया है। देखिए, यथा कदाचन स्तरीरसी इति ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इति अग्निहोत्र प्रकरणे श्रूयते। इति ऐन्द्रिय माने इस ऐन्द्रिय मंत्र के द्वारा, ऋक् के द्वारा गार्हपत्य अग्नि का उपस्थापन करना चाहिए करके कहाँ गया? अग्निहोत्र प्रकरण में आ गया है, ठीक है, समझे। तत्र मंत्रस्य, तत्र ने यहाँ पर मंत्रस्य इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूपात लिंगात, मंत्र का इंद्र रूप अर्थ के प्रकाशन में सामर्थ्य रूप लिंग के माध्यम से
इंद्रोपस्थानांगत्वे प्राप्ते, इस सब कल्पना के माध्यम से इंद्र के उपस्थापन में अंग बन रहा है मंत्र, माने इंद्र उपस्थापन का अंगत्व मंत्र में प्राप्त हो रहा है। ऐसा होने पर ऐन्द्रिया इति तृतीया श्रुत्या गार्हपत्यमिति द्वितीया श्रुत्या च, ऐन्द्रिया में तृतीया श्रुति है और गार्हपत्य में द्वितीया श्रुति है। इसके कारण से हम क्या करेंगे, गार्हपत्योपस्थानांगत्वेन विधानात्, गार्हपत्य उपस्थापन का अंगत्व मंत्र में विहित है, इसलिए इस श्रुति के द्वारा लिंग का बाद होता है। और क्या होता है, यह मंत्र गार्हपत्य उपस्थापन का अंग बनेगा, इंद्रोपस्थापन का अंग नहीं बनेगा। ठीक है, समझे। लैंगिक इंद्रोपस्थाने विनियोग बाध्यते, लैंगिक माने लिंग प्रमाण से प्राप्त जो इंद्रोपस्थान है उसमें इसका विनियोग क्या होता है, बाधित होता है। कैसे होता है तो बता दें। श्रुति ही स्वतः विनियोजिका, श्रुति साक्षात विनियोग कराने वाली है। श्रुति को लिंग की कल्पना की आवश्यकता, श्रुति को अलग श्रुति की कल्पना की आवश्यकता नहीं है, साक्षात श्रुति से विनियोग हो जाएगा, साक्षात श्रुति। और लिंगन तो इंद्र प्रकाशन सामर्थ्यम आलोच्य, लिंग क्या करेगा, इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य को आलोचन करके, मैंने समझ करके, देख करके, ऐन्द्रिया इंद्रम उपतिष्ठते, इस प्रकार से, इति इस तरह से श्रुति कल्पना द्वारा, श्रुति का कल्पना करके विनियोजकम इति वाच्यम, ऐसा मानना पड़ेगा। इसमें क्या है, गौरव है। ऐन्द्रिया इंद्रम उपतिष्ठते, ऐन्द्रिया माने ऐन्द्रिया इंद्रम उपतिष्ठते, ऐन्द्रिय के द्वारा इंद्र को उपस्थापन करना चाहिए करके श्रुति की कल्पना करके विनियोजकम इति वाच्यम, ऐसा मानना पड़ेगा। तत्स अत्र न संभवती, यहाँ संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि दूर है, समझे। हेतु नहीं दिया इसने, आपको समझना है, क्योंकि उसमें माने विप्रकर्ष है और दूध में है, क्योंकि विनियोग के साथ क्या है, दूध में, इसमें एक व्यवधान हो जाएगा। इसलिए हम सामीप्य के आधार, अंतरंगत्व बोलते हैं भैया इसी को, तो अंतरंगता के आधार पर अथवा सामीप्य के आधार पर इस मंत्र के इस मंत्र का उपयोग हम गार्हपत्य अग्नि के उपस्थापन में करेंगे, इंद्र उपस्थापन में नहीं करेंगे। ठीक है, समझिए। ये होगा जहाँ दो आते थे वहाँ पर ये बात करना, जहाँ क्योंकि यहाँ पर लिंग के द्वारा इंद्र का उपस्थापन भी प्राप्त है और श्रुति के माध्यम से श्रुति गार्हपत्य का भी प्राप्त है। जब दो प्राप्त होते हैं वहाँ पर दोनों का प्राबल्य दौर्बल्य का विचार किया जाता है। जब एक ही है, दूसरा है नहीं, वहाँ पर तो एक ही काम करेगा, केवल लिंग ही है और लिंग श्रुति को कल्पना करके भी नहीं करेगा, क्योंकि श्रुति है ही नहीं। जहाँ पर केवल लिंग ही है, श्रुति है ही नहीं, वहाँ पर लिंग श्रुति को कल्पना करके भी नहीं कराएगा। वहाँ पर दो मैंने प्राबल्य और मैंने दुर्बल और प्रबल का विचार कब होता है, जब दो रहेंगे तब ना होता है, समझिए। जब अकेले है तो किससे प्रबल किससे दुर्बल हो जाएगा। इसलिए दुर्बल और प्रबल हमेशा दो के आधार में दो होंगे तभी होता है। और तो अतिदेश से समझे, दूसरा न होने का से मान करके काम करना पड़ेगा, उसको हम कहते अतिदेश। ठीक है, समझे। इसलिए हमें एक कुछ श्लोक लिखाए थे समूह, हम जब 12 क्लास में पढ़ रहे थे तब एक श्लोक लिखाए थे सिद्धांत कौमुदी में, उपरि उपरि पश्यन्तः सर्वे एव दरिद्रति अधोधो दर्शने कस्य महिमा नोपजायते। यदि आप अपने से बड़े को देखते रहेंगे आप हमेशा कमजोर होते रहेंगे, और अपने से छोटे को देखेंगे आप तो बड़े हो ही जाएंगे, है ना। क्योंकि अपेक्षा छोटा और बड़ा, अपने में कोई छोटा भी होता नहीं है, अपने में कोई बड़ा भी नहीं है। अपने से बड़े को देखेंगे हम छोटे हो जाएंगे, छोटे को देखेंगे बड़े हो जाएंगे। इसलिए जो छोटा और बड़ा है अपेक्षाकृत होता है, अपने में मैंने सब अपने में वही है, क्या कौन बड़ा कौन छोटा, सब अपने में समर्थ हैं, ऐसा होता है। ठीक है, समझिए। तो चलिए, इसलिए जहाँ पर लिंग प्राप्त है ही नहीं अथवा श्रुति है ही नहीं, माने एक ही है, अब उससे काम करना है, वहाँ पर दोनों की झगड़ा है नहीं, क्योंकि एक ही है, ये बता दें। यत्र श्रुति विनियोग नास्ति, जहाँ पर श्रुति का विनियोग है ही नहीं। जैसे अग्नयित्वा जुष्टम निदपामि इत्यादो, हे अग्नि आपके लिए हम जुष्ट मने हव्य का प्रिय हव्य का निर्वाप कर रहे हैं, करके आ गए। यहाँ पर कोई भी मने वचन नहीं है, इस यह मंत्र है, अग्नयित्वा जुष्टम निदपामि मंत्र है, केवल मंत्र आया है। इस मंत्र से क्या करना है करके बताने वाला कोई भी श्रुति नहीं है। ठीक है, समझे। जब श्रुति है ही नहीं तो इस मंत्र में निदवाप शब्द आ गया, तो निदवाप शब्द अपना अर्थ को बताएगा, अर्थ सामर्थ्य लिंग आ गया, तो निदवाप शब्द के अर्थ सामर्थ्य के द्वारा हम कल्पना करेंगे, अनेन मंत्रेण निदवापम कुर्यात् करके हम श्रुति की कल्पना करेंगे, और उस श्रुति के माध्यम से इस मंत्र का निदवाप में विनियोग होता है, क्योंकि अकेला है। ठीक है, समझे। जब यदि यहाँ पर भी
एक अग्नि त्वाजुष्टम निदपामी करके मंत्र होता और दूसरा कोई श्रुति होती, तब हम झगड़ा होता था दोनों में, झगड़ा होकर के हम समाधान करना पड़ता था। हम तो केवल एक ही है, मंत्र आ गया, केवल अग्नि त्वाजुष्टम निदपामी करके मंत्र आ गया, इससे क्या करना है, कोई भी वचन नहीं है। यदि दूसरा वचन होता माने श्रुति होती, तब प्राबल्य दौर्बल्य हम देखते थे। श्रुति नहीं है, केवल निर्वाप रूप लिंग ही है। तो निर्वाप रूप लिंग होने से हम बताए थे केवल लिंग से विनियोग होता नहीं है, इसलिए निर्वाप रूप लिंग को देख करके हम क्या करेंगे, श्रुति की कल्पना करेंगे। अनेन मंत्रेण निर्वापम कुर्यात् करके हम श्रुति बनाएंगे और उस श्रुति के द्वारा इस मंत्र का निर्वाप में विनियोग हम करेंगे, क्योंकि अकेला है, यहाँ झगड़ा होता नहीं है। ठीक है सब हाँ। इंद्रिय मंत्र के द्वारा, इंद्रिय मंत्र में इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थापन करना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ यदि ये है, हाँ हाँ हाँ, यदि लिंग आदि है, श्रुति है तो बनाना है, स्वतः है। यदि लिंग आदि देखिए, चाहे लिंग हो, चाहे वाक्य हो, चाहे प्रकरण, चाहे जो भी हो, अन्यत्र सर्वत्र श्रुति। देखिए समाख्या है तो सब बनाना पड़ेगा, केवल श्रुति नहीं है। समाख्या तो वाक्य बनाना पड़ेगा, माने अपने वाक्य स्थान, माने स्थान प्रकरण वाक्य लिंग श्रुति सबको बनाना पड़ेगा। और श्रुति है तो साक्षात हो जाएगा, यही होता है सर्वत्र ही प्रक्रिया समझना। ठीक है समझो। हाँ तो इति मंत्र से इत्यादि यहाँ पर तत्र मंत्र से उस मंत्र का निर्वाप प्रकाशन सामर्थ्य, निर्वाप ने पृथक कथन हम बोल दिए थे, अनेक पदार्थ रखे उनमें से एक को अलग करके निकालना। तो निर्वाप प्रकाशन सामर्थ्य में आलोच्य, इस सामर्थ्य को हम देख करके हम क्या कल्पना करेंगे, अनेन मंत्र निर्वापम कुर्यात् इति श्रुति कल्पना द्वारा, इस तरह से श्रुति की कल्पना करके लिंगम विनियोजकम भवत्येव, वहाँ पर लिंग भी विनियोजक हो जाता है। क्यों? श्रुति कल्पना प्रतिबंधका भावात्, क्योंकि वहाँ पर श्रुति की कल्पना प्रतिबंधक नहीं है, क्योंकि माने दूसरा श्रुति कल्पना के लिए प्रतिबंधक साक्षात श्रुति नहीं है, इसलिए यहाँ पर श्रुति कल्पना करके कल्पित श्रुति के माध्यम से लिंग का विनियोग करना चाहिए। ठीक है समझे, ये हो गया श्रुति प्राबल्य का निरूपण। अब हमें करना है लिंग का। हाँ विनियोग उपयोग प्रयोग, हाँ वो तो उसका इस मंत्र का इसमें विनियोग में उपयोग है, प्रयोग है, दोनों एक ही थे। वो सब ऋषि किस मंत्र का कौन देवता है, कौन ऋषि सब निरूपण करके बताया जाता है। जी समझे, किसको लिखा? अब हमें आपको पहले लिखना चाहिए था, अब हमें दूसरा लिखना है। अब ऐसे इसी तरह का दूसरा आ गया ना, और लिखिए उनसे लिखिएगा। ठीक है समझे, क्योंकि अब फिर इसी तरह का दूसरा आएगा, फिर उसमें हमें लिखना पड़ेगा। देखिए समझे, अब हमने क्या किया, श्रुति और लिंग दोनों थे, उनमें से श्रुति प्रबल होता है। अब यदि कथनचित लिंग और वाक्य दो आ गए, कौन आ गए, लिंग और वाक्य दो आ गए, तब लिंग क्या होता है, प्रबल होता है, वाक्य दृढ़ होता है। आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है समझी, क्यों ऐसा होता है? देखिए हाँ, यदि लिंग है, लिंग और विनियोग में एक श्रुति व्यवधान हो जाएगा, क्योंकि हम लिंग से बीच में श्रुति की कल्पना करेंगे, श्रुति से विनियोग करेंगे, तो लिंग और विनियोग के बीच में केवल श्रुति के व्यवधान हो जाएगा। और यदि वाक्य आएंगे तो वाक्य पहले वाक्य, फिर हम लिंग की कल्पना करेंगे, फिर श्रुति की कल्पना करेंगे, फिर विनियोग। तो वाक्य और विनियोग में दो व्यवधान है, एक लिंग का व्यवधान है, एक श्रुति का व्यवधान है। ठीक है समझे, यदि हम वाक्य को मानेंगे तो वाक्य को देख करके हमें लिंग की कल्पना करनी पड़ेगी, उस लिंग से फिर श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी, उसके द्वारा विनियोग करना पड़ेगा। तो वाक्य और विनियोग में बीच में दो आ गए, कौन कौन, लिंग और श्रुति आ गए, और लिंग और विनियोग में केवल श्रुति आ गई। तो कौन नजदीक में हो गए, लिंग। विनियोग के साथ लिंग क्या है, नजदीक में है, समीप में है, इसलिए वहाँ पर लिंग के द्वारा विनियोग किया जाता है। हाँ ठीक है, उसको हम स्टेप बनाएंगे, पहले की तरह 4 बनाएंगे। देखिए यदि लिंग में जाएंगे तो पहले अर्थ का प्रकाशन हो जाएगा 1 नंबर में। ठीक है समझे, 2 नंबर में सामर्थ्य ज्ञान करेंगे हम, 3 नंबर में श्रुति कल्पना करेंगे, 4 नंबर विनियोग करेंगे। यदि वाक्य में जाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अर्थ का ज्ञान करेंगे, फिर वाक्य का ज्ञान करेंगे, फिर लिंग की कल्पना करेंगे, फिर श्रुति की कल्पना करेंगे, फिर विनियोग करेंगे। इसमें माने दूरता होता है, यही बताना है। देखिए यत् तथा, इसी तरह दूसरा वाक्य आ गया है, स्योनन्ते सदनम कृणोमि करके एक मंत्र आ गया है, स्योनन्ते सदनम कृणोमि यदि तस्य धारया सुशेषम सुसेवम कल्पयामि तस्मिन् सीतामृते प्रतिष्ठा गृहीणाम मेद सुमनस्यमानः करके मंत्र आ गया। ठीक है समझे, इसका मतलब ये है दर्श पूर्णमास्या का प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण में आपको हवन करना है। किससे हवन करना है, पुरोडास के द्वारा आपको पुरोडास बनाना है।
पुदुडास किससे बनेगा? तो हमने बताया था ब्री से अथवा जव से बनेगा। ब्री पिष्ठई अवपिष्ठैवा, ब्री से अथवा यप की तरह क्या बनेगा? पुदुडास बनेगा। अब पुदुडास बनेगा, अब जब पुदुडास बनेगा, पुदुडास को किसी पात्र में रखना है, ठीक है समझे? पुदुडास को किसी मैंने जो घर के जो मैंने घर में प्रयोग होने वाले जो पात्र है उसकी तरह हम पूजा तो नहीं कर सकते, नहीं पूजा के योग्य किसी पात्र में डालना पड़ेगा। उसमें पुदुडास को पात्र में रखना है। उसको पात्र में रखने से पहले उस पात्र में घी लगाना होता है, ठीक है? पात्र में पहले घी लगाया जाता है, घी लगाने के बाद उस पात्र में रखा जाता है। इसमें वैज्ञानिकता भी वास्तव में देखेंगे, क्योंकि घी लगाएंगे तो उसमें कीट आदि नहीं आते हैं। आप हाँ कीट आदि नहीं आते, हाँ नहीं आते हैं। यदि चावल को आप बहुत दिन तक सुरक्षित रखना है तो पात्र में घी लगा करके चावल थोड़ा घी डाल करके रख देंगे, उसमें कीड़ा घी अथवा हल्दी ये सब रख देंगे, उसमें कीड़े नहीं आते हैं। एक करके देखिए, हाँ ये सब नहीं आते। हल्दी को कीड़े खा करके खत्म कर देंगे, वो जो साबुत हल्दी होती है। तो चावल में आने वाले जो कीड़े होते हैं अलग होते हैं सब्जी, उसमें कीड़े नहीं आएंगे, ठीक है सब्जी। मैंने आप प्रयोग करके देखिए आप लोग केवल सुन रहे हैं, प्रयोग करके देखिए और नहीं हुआ तो बोलिए फिर बाद में, अभी कल्पना करके मत बोलिए। दाल है ना, दाल में चलती है ना, उसमें तेल मिलाई। हाँ नहीं होता है ना, देखिए नहीं हम किए हैं और हम देखें इसलिए बोल रहे हैं। वहाँ हमारे महाराज जी के वहाँ मैंने बाहर के भक्त लोग दाल चावल आदि ले आते थे और मैंने पहले मैंने हल्दी वो सब डाल करके तेल डाल करके घी डाल करके ऐसे करके रखते थे, उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता था। और हम लोग भी वही थे, हम लोग तो ऐसे ही रखते थे, हम लोग जो रखते थे उसमें कीड़े लगते थे और बाहर के भक्त लोग जिसको ले आते थे उसमें कीड़े नहीं लगते थे। हम देखे अनुभव की इसलिए बोल रहे हैं सब लगाते हैं, इसलिए हम साक्षात देखें इस सब बात को, इसलिए हम देखिए मैंने एक वैज्ञानिक छिपी है सब में। ये आपको ख्याल करना है, हमारे जितने भी कर्म है सब में एक एक विज्ञान छिपा हुआ है। पर आजकल ये बात है इसको ढूंढने वाला कोई भी है ही नहीं, विचार करने वाला कोई है ही नहीं। आंगन में ना ये को हल्दी लगाता है, हाँ इसी को रोकता है जी बताते हैं। हम ऐसे भोजन में ऐसे जल करते हैं, उसका भी मैंने सब एक एक है, अभी नहीं बता रहे सब बात, ये सब में एक एक। चलिए तो आइए मंत्र आ गया शिवनम शरणम कृणोमि, ठीक है समझिए। मंत्र क्या है? शिवनम ते शरणम कृणोमि घृतस्य धारा सुशिवम कल्पयामि तस्मिन् सीतावृत्ते प्रतिष्ठा विधिनाम मेद समनस्यमानः। पुरोडास का संबोधन किया जा रहा है। हे पुरोडास, हे पुरोडास, ते मने आपके लिए शिवनम सदनम कृणोमि, आपके लिए हम अच्छा, सदन मने बैठने का स्थान बना रहे हैं, ठीक है समझी। शिवनम मने अच्छा, समीचीन, सदन मने स्थान को बना रहे हैं। और उसके लिए क्या कर रहे हैं? घृतस्य धारया सुसेवम कल्पयामि, घी के धारा के माध्यम से आपको मैंने आपको बैठने के लिए बना रहे हैं। और हे ब्रीहीणाम मेध, मैंने हे ब्रीही का सारभूत है घी, क्योंकि ब्रीही के माध्यम से अन्न के माध्यम से घी बनता है, अन्न का अंतिम सार घी है। अन्न मैंने सब खाद्य पदार्थ का आपको लेना है। अन्न जिसको अद्यते अन्नम, अन्न में केवल धान को अन्न लेना नहीं है, जिसको खाया जाता है उसको अन्न बोलते हैं। गाय घास को खाते हैं, गाय का अन्न गाय घास से, वास्तव में जब दूध है ना समझिए, अब बता रहे हम दूध वास्तव में पशु का अन्न है, मानव का अन्न नहीं है। दूध जो है ना हम दूध पीते हैं ना, दूध वास्तव में मानव के लिए बना नहीं है, पशु के लिए बना है। हाँ पशु के लिए बना है। देखिए मर्त्यान्न में एकम देवान्ने, मर्त्या माने मर्त्य के लिए एक अन्न है और देवता के लिए दो अन्न है और पशु के लिए दूध आदि अन्न बना हुआ है, माने सृष्टि की प्रक्रिया है। ये सबका निरूपण आपको मिलेगा। अभी हम सब निरूपण नहीं करेंगे, आपका पूरा निरूपण मिलेगा बृहद आरण्यक उपनिषद में, वहाँ जाकर के देखना आप लोगों को। हम केवल बता रहे दूध वास्तव में पशु का अन्न है, ठीक है सर। हाँ चलिए, हाँ सप्तान्न ब्राह्मण करके खाए, ठीक है सर। आइए अब बाद में उपनिषद जब पढ़ेंगे हम वहाँ पता चर्चा करेंगे, अभी यहाँ ये मीमांसा में तो ये जी समझे। अब उसका निरूपण हम कहाँ करेंगे? शांतक हम बृहदारण्य में पढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य है कि अब पहले हम ये करेंगे, करते करते पूरा उपनिषद करेंगे। एक अन्न त्रिअन्न को बता दी, एक अन्न क्या है जी समझे। मनुष्य पशु दोनों के लिए। हाँ पशु को लेकर के दूध आया है। नहीं मनुष्य बच्चा भी पीता है। उपनिषद का हम प्रमाण माने कि आपका प्रमाण माने? उपनिषद ही प्रमाण है। उपनिषद में ऐसा बताया है कि सिर्फ वो पशु का है। तो आइए, तो हे ब्रीही का सार,
देखिए समझिए, उपनिषद में है, उपनिषद में हम चर्चा करेंगे, हम आपको बोलते रहेंगे। अब इस प्रसंग में आप आइए, ठीक है समझिए। हम केवल एक प्रसंग आपको बता रहे हैं कि इसमें प्रसंग आया है, उसको आपको देखना पड़ेगा उपनिषद में, यहाँ उसका आपको प्रसंग है ही नहीं। जब प्रसंग आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है समझिए। तो हे ब्रीहि का साधु तस्मिन् सीधा, आप हे पुरोडास आप उस पात्र में बैठो करके पुरोडास की प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ पर आपको एक ख्याल करना है, पहले मंत्र में सदनम क्रियनम करके आ गया है, दूसरे मंत्र में तस्मिन् सीधा करके आ गया है। आपको यही दो बात देखना है। पहले मंत्र में क्या गया, सदनम क्रियनमी, दूसरे में तस्मिन् सीधा करके आ गया। तो सदनम माने आपके लिए हम स्थान बना रहे हैं, माने पहले वाक्य को देख करके हमें लग रहा है कि यह सदन कदन का अंग है, क्योंकि सदनम क्रिनोमी करके सदन माने ही लगाना, उसके लिए स्थान बनाना। तो पहला जो वाक्य उसको देख करके हमें लग रहा है कि यह जो मंत्र है पुरोडास का सदन कदन का अंग है, ऐसा लग रहा है। दूसरा वाक्य देखेंगे तो क्या लग रहा है, तस्मिन् सीधा माने उसको रखना है, माने साधन कदन का अंग लग रहा है। तो पहला वाक्य को देखेंगे तो क्या लग रहा है, सदन कदन का अंग ऐसा लग रहा है। दूसरा देखेंगे तो क्या लग रहा है, साधन कदन का अंग ऐसा लग रहा है। अब क्या करेंगे, ठीक है समझे, दो प्राप्त है। अब हम अलग अलग, क्योंकि प्रथम वाक्य में सदनम क्रियनम करके शब्द आ गया, ये अपना अर्थ का प्रकाशन करेगा और अपने अर्थ प्रकाशन रूप सामर्थ्य के माध्यम से लिंग के द्वारा प्रथम मंत्र का माने जो आधा वाला मंत्र है उसके द्वारा अनेन अर्ध मंत्रेण पुरोडास सदनम कुर्यात् करके हम श्रुति कल्पना करके आधा मंत्र का सदन कदन विनियोग प्राप्त हो रहा है। और दूसरे में तस्मिन् सीधा आ गया है, दूसरे में सीधा को देख करके वहाँ पर भी नई श्रुति को बना करके अनेन मंत्रेण साधनम कुर्यात् करके कल्पना करके लिंग प्रमाण के माध्यम से दूसरा मंत्र का अर्धभाग का साधन में विनियोग प्राप्त हो रहा है, ठीक है समझे। तो लिंग को हम मानेंगे तो प्रथम जो अर्धभाग उसका सदन कदन में अंगत्व प्राप्त हो रहा है और दूसरा अर्धभाग का साधन कदन में अंगत्व प्राप्त हो रहा है। इसको देखेंगे, लिंग को देखेंगे तो। और यदि हम लिंग को छोड़ करके वाक्य में जाएंगे, क्योंकि यहाँ तस्मिन् सीधा में करके आ गए, बड़े सियोनम कृष्णम क्यों में तस्मिन् करके आ गए, तत्शब्द दोनों को जोड़ रहा है। जब दोनों को जोड़ेगा दोनों को एक वाक्य बनेंगे, वाक्य बनेंगे तो एक पूरा वाक्य बन जाएगा। यदि हम एक वाक्य को मानेंगे तो पूरा वाक्य को देख करके वाक्य प्रमाण से पूरा मंत्र का या तो सदन कदन में या तो साधन कदन में, दोनों में से किसी का हम लेंगे। तो यदि हम वाक्य को देखेंगे तो पूरा मंत्र का या तो सदन कदन में विनियोग प्राप्त हो रहा है या तो साधन कदन में विनियोग प्राप्त हो रहा है वाक्य को देखने पर। और लिंग को देखेंगे तो आधा मंत्र का सदन कदन में विनियोग प्राप्त हो रहा है और आधा मंत्र का साधन में विनियोग प्राप्त हो रहा है। तो वाक्य को मान करके दोनों में से किसी एक किया जाए अथवा लिंग को मान करके पूर्वार्ध का सदन कदन में विनियोग किया जाए और उत्तरार्ध का साधन में विनियोग किया जाए। यह प्रश्न आपके सामने है। हम क्या करेंगे, अब यदि लिंग को मानेंगे तो लिंग है ही, हम श्रुति कल्पना करके विनियोग कर देंगे। बीच में विनियोग और लिंग के बीच में केवल श्रुति का व्यवधान हो जाएगा। और हम वाक्य को मानेंगे तो वाक्य को देख कर फिर लिंग की कल्पना करनी पड़ेगी, लिंग से फिर श्रुति बनानी पड़ेगी, फिर विनियोग करना पड़ेगा। तो वाक्य और विनियोग में दो का व्यवधान हो जाएगा, लिंग का और श्रुति का। और लिंग और श्रुति में केवल श्रुति का व्यवधान हो जाएगा। इसलिए विनियोग और लिंग में क्या है, सामीप्य है, माने केवल एक का व्यवधान है, ठीक है समझो। विनियोग और लिंग में क्या है, केवल एक का व्यवधान है, केवल श्रुति का व्यवधान है। और वाक्य और लिंग में क्या है, दोनों का व्यवधान है। समझते समझिए, देखिए समझिए, एक जगह यह बात समझ में आ गई तब सर्वत्र वही प्रक्रिया समझना है। आप लोग नहीं समझे, समझना है, आपको आ गया। देखिए मीमांसा के प्रसंग है, ऐसे खुला करके कोई बोलता भी नहीं आजकल और कोई खुला देता भी नहीं। आप लोग को ऐसे कितना, हम ये नहीं कर रहे हैं पर आप लोग को इतना अवसर मिलता है, आपको लाभ लेना चाहिए इसमें, क्योंकि ये प्रसंग बहुत जगह आता है और लोग खुला देते नहीं। देखिए हम जहाँ पढ़े, हमें जब पढ़े थे हमें खुला नहीं था, हम और पढ़ रहे हैं। हम जब पढ़े थे हमें ये पूरा बात खुला ही नहीं था। हम बाद में देख करके बहुत ढूंढ करके 4-5 टीका को, इसमें इतने हम अर्थ संग्राम पढ़े थे, अर्थ संग्राम जब पढ़े थे हम खुला नहीं था। बाद में 3-4 टीका को देख करके ढूंढ करके बहुत लग करके हमें पूरा खुल करके हमें बता रहे आप लोग। इसलिए जब बताने वाले हैं क्योंकि उनको आ गए हैं, ऐसे ऐसे करके बता देते हैं, उनको लगता है कि उसको समझ में आ गया होगा, छोड़ देते हैं। समझ में आता नहीं, ऐसे सब लगता है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं एक एक करके, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए हम लिख रहे हैं, फिर भी चलिए
आप लोग इतना नहीं लग रहे, आप लोगों को केवल ध्यान से सुनना और कुछ करना तो नहीं है। ये लोग मिटाने के बाद लगने की सोचते हैं। जी समझे, अच्छा, ये जी समझे। मिटाने के बाद लगने की सोचते हैं। तो स्योनम के सदनम कृणोमि, सदनम कृणोमि एक पदवार्ध वाला है और इसमें एक वाक्य तस्मिन आ गया। तस्मिन से हमें मतलब है, तस्मिन सीधा करके आ गया। तो सीधा बने साधन, वहाँ बैठो आप, माने सीधा को देख करके क्या लग रहा है साधन, और सदन बने सदन। देखिए समझिए, यदि हम ये मंत्र है, इस मंत्र में पदवार्ध में सदनम कृणोमि शब्द आ गए, माने आपके लिए हम स्थान बनाएंगे, इसलिए सदनम कृणोमि इस शब्द को देखने पर यह मंत्र सदन कदन का अंग होगा, तथ्य में लग रहा है, क्योंकि यह लिंग है, यह अपना अर्थ बताएगा। ठीक है समझे, पहले इसका अर्थ का पता हो जाएगा। हम 4-5 लिखेगा, 2-3 लेकर के समझे, ठीक है संक्षिप्त लिखेंगे। तो पहले लिंग सामर्थ्य, लिंग सामर्थ्य का हम ज्ञान करेंगे। ठीक है समझे, क्योंकि पहले यहाँ सदनम कृणोमि करके आ गए, तो सदन का हमें अर्थ ज्ञान करेंगे, अथवा ऐसे करेंगे सदन। यदि दूसरे स्टेप में जाएंगे तो आपको पहले अर्थ का बोध हो जाएगा, 2 में यहाँ आएंगे, आप ये भी कर सकते हैं। पहले इसका अर्थ का ज्ञान करेंगे, 2 में आप लिंग की कल्पना करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। तो पहले हम संक्षेप में कर रहे हैं, तो पहले आप सदनम कृणोमि को देख करके आपको इसका अर्थ का बने, इसका सामर्थ्य, मंत्र का सामर्थ्य सदन में नहीं करके आप ज्ञान करें। और दूसरे में सीधा आ गया, सीधा बने अब बैठो, माने बैठाने के लिए, माने साधन के लिए। तो दूसरे को देख करके हमें लग रहा है कि साधन का अंग है। तो पहला मंत्र में सदन आने से सदन का अंग ऐसा लग रहा है, दूसरे में साधन से साधन का अंग ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है समझे। अब सदन साधन दोनों में से क्या मान लिया जाए, हमें प्रश्न। अब यदि हम लिंग को मानेंगे, हम स्तुति की कल्पना करेंगे, पूर्वार्धेन सदनम कुर्यात् और उत्तरार्धेन साधनम कुर्यात् करके हम लिंग की कल्पना करेंगे और 3 नंबर में हम विनियोग करेंगे। ठीक है समझे। यदि हम लिंग प्रमाण की विवक्षा करेंगे, पहले हम लिंग सामर्थ्य की कल्पना करेंगे, सामर्थ्य को देख करके हम श्रुति की कल्पना करेंगे, क्योंकि यहाँ सदन आ गए तो पूर्वार्ध का सदन करना चाहिए। पूर्वार्धेन सदनम कुर्यात्, उत्तरार्धेन साधन को देख करके हम क्या करेंगे, साधनम रखना, साधन नहीं, साधन रखना, बैठाना। तो साधनम को देख करके हम श्रुति की कल्पना करेंगे और विनियोग करेंगे। तो लिंग से जाएंगे तो लिंग और विनियोग में श्रुति का व्यवधान है। ठीक है, बीच में श्रुति आ गई, 1 नंबर में लिंग है, 3 में विनियोग, बीच में श्रुति आ गई। तो लिंग सामर्थ्य के आधार में हम जाएंगे तो बीच में श्रुति का व्यवधान है, केवल 1 का व्यवधान है। मैंने श्रुति हम 2 है, मैंने श्रुति तो 1 है ना, श्रुति तो है, तो केवल 1 नंबर का, 2 नंबर का व्यवधान है, केवल श्रुति का ही व्यवधान है। तो केवल वाक्य प्रमाण के बाद, मैंने लिंग प्रमाण को देख करके श्रुति कल्पना के माध्यम से पूर्वार्ध का सदन कदन में और उत्तरार्ध का साधन कदन में अंगत्व प्राप्त होता है, एक। और दूसरा क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें तस्मिन शब्द आ गया, तस्मिन तत् शब्द है, पूर्वा का परामर्शक होता है, तो दोनों को जोड़ेगा, पूर्व वाक्य को भी जोड़ेगा, दूसरे को भी जोड़ेगा। जब जोड़ेगा दोनों एक वाक्य हो जाएंगे, जब एक वाक्य हो जाएंगे तो एक वाक्य, 1 नंबर में वाक्य आएगा। यदि हम इसमें जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 नंबर में वाक्य हो जाएगा, पहले वाक्य आ जाएगा, और लिंग 2 नंबर में आ जाएगा, और 3 नंबर में, 4 नंबर में हो जाएगा। ठीक है समझे, क्योंकि तस्मिन को जोड़ कर हमने एक वाक्य नया बना दिया, एक वाक्य हो गया। फिर ये जो पहला वाला लिंग 2 नंबर में आ गया, श्रुति 3 नंबर में आ गया, और विनियोग 4 नंबर में आ गया। तो वाक्य को देखेंगे तो वाक्य, क्योंकि हमें विनियोग करना है, इसलिए सामीप्य और दूरत्व तो किसके साथ देखना है, इसके साथ, इसके साथ कौन दूर है कौन नजदीक है, आपको ये देखना है। तो जो वाक्य है विनियोग के साथ 2 स्टेपों का व्यवधान है, तो 2 नंबर से व्यवहित हो गया, 2 से व्यवहित हो गया, और लिंग केवल 1 से व्यवहित है, तो इसके साथ नजदीक में कौन हो गया, लिंग हो गया। ठीक है समझे, क्योंकि श्रुति यहाँ है ही नहीं। यदि यहाँ वचन होता तो कोई समस्या नहीं थी, यदि वचन होता हम विनय करते थे, कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि श्रुति है ही नहीं, केवल मंत्र आ गया, क्या करना है कुछ लिखा ही नहीं। यदि कुछ लिखा होता वही कर देते थे, कोई समस्या ही नहीं होती थी, लिखा नहीं इसलिए समस्या होता है। ठीक है समझे, इसलिए यदि लिंग से जाएंगे तो 1 का व्यवधान है, और इससे जाएंगे 2 का व्यवधान। इसलिए विनियोग के साथ लिंग का क्या है, सामिप्य है, और इसका क्या है, व्यवधान है, दूरत्व है। तो ये सदन प्रथमा विभक्ति श्रुति नहीं होती है, हाँ, प्रथमा विभक्ति श्रुति नहीं होती है, कहाँ समझे, सदनम
सदनम कृणोति में ये मंत्र है, वेद का मंत्र है। नहीं, श्रुति देखिए बता रहे हैं, तृतीया- तृतीया- श्रुति बता रहे हैं। तो ब्राह्मण वाक्य में जो विनियोग वाक्य होते हैं वहाँ पर श्रुति होती है। ये मंत्र वाक्य है, वेद का मंत्र ब्राह्मण वाक्य होते हैं ना, तो ब्राह्मण में जो विनियोग के लिए जो वचन आता है वहाँ पर हम श्रुति देखते हैं। नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, प्राय करके द्वितीया से श्रुति, तृतीया से श्रुति, नमक श्रुति माना नहीं है। प्रथम तो स्वाभाविक है। हाँ, ऐसा मुझे माना है। ठीक है, समझ गए, ये बात है। इसलिए यहाँ पर, इसलिए हम क्या करते हैं, लिंग सामर्थ्य के आधार पर पूर्व मंत्र का साधन कदम में विनियोग करते हैं और उत्तरार्ध का साधन। और जब हम उसमें पूर्वार्ध रखने के लिए घी लगाते हैं तब स्योनम ते शरणम कृणोमि कृतस्य धारा सुपे संकल्प में इतना बोलेंगे। उसके बाद जब पूर्वार्ध लगेंगे तब आधा वाला तस्मिन सीधा मृता करके दूसरा मंत्र हम बोलेंगे, आधा मंत्र बोलेंगे, ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, समझे, यही यहाँ बताया जा रहा है। इतना आपको समझ में आ गया, आपको पूरा रहस्य आपको खुल जाएगा, यही लिखा है। ठीक है, समझे, देखिए समझे। तथा स्योनम ते सदनम कृणोमि तस्मिन् सिद इत्यत्र, यहाँ पर तस्मिन् इति तत्शब्दस्य पूर्ववाक्य सापेक्षतया, तस्मिन् में तत्शब्द पूर्ववाक्य सापेक्ष होने के कारण से एक वाक्यत्व भानात्, दोनों एक वाक्य ऐसा भान हो रहा है, इसके कारण से वाक्य प्रमाण ना, वाक्य प्रमाण के माध्यम से द्वयोः एक मंत्रत्वं भाति, दोनों को एक मंत्र बना करके दोनों का या तो सदन में या तो साधन में विनियोग प्राप्त हो रहा है। और लिंगे न भिन्न मंत्रत्वम, लिंग माने के दो अलग अलग मंत्र हो जाएंगे और दोनों में अलग अलग विनियोग प्राप्त हो रहा है। आद्यस्य सदन प्रकाशन सामर्थ्यात्, पूर्वार्ध का क्या है, सदन प्रकाशन में सामर्थ्य दिख रहा है। और तस्मिन् सिद इति उत्तरार्ध से, इसका क्या है, साधन प्रकाशकत्वात्, साधन प्रकाशक ऐसा लग रहा है। तत्र वाक्यापेक्षया लिंगस्य प्राबल्यात्, वाक्य की अपेक्षा लिंग प्रबल होने के कारण से वाक्यम बाधित्वा लिंगेन, वाक्य को बाध करके लिंग के द्वारा स्युनन्ते इत्यस्य सदनांगत्वम, स्युनन्ते वाला जो पूर्वार्ध हो सदन का अंग बन जाएगा। और तस्मिन् सिद इत्यस्य साधनांगत्वम इति निर्णय, तस्मिन् सिद साधन का अंग बन जाता है, ऐसा निर्णय किया जाता है। ठीक है, विषय का स्पष्टीकरण होना चाहिए। जब विषय, इतना विषय खुल जाता है, पुस्तक की पंक्ति ऐसे ही लग जाती है, इसलिए विषय को खुलना बहुत बड़ी बात है। इतना आपको ख्याल, इतनी प्रतिक्रिया आपको ख्याल करना है। यदि वाक्य होता तो हाँ। किसको अंग मानते हो? जी समझे, वाक्य होता लिंग बनाते थे, मैंने वाक्य था दोनों में, इसका कोई निर्णय नहीं है, हम सदन दोनों कर सकते थे, मतलब हम पर्याय से दोनों करेंगे। पहले एक बार बोल करके सदन करेंगे, क्योंकि वही भी कोई नियम तो नहीं है, मैंने अव्यवस्था प्राप्त है। लिंग में तो दोनों आ गए तो अलग अलग हो। यदि वाक्य होता तो या तो पूरा मंत्र का सदन में विनियोग प्राप्त था, या तो पूरा का साधन में, या तो क्रम से पहले एक बार सदन करेंगे तो साधन, मैंने ये सब अव्यवस्था हो रही है। द्वारा प्रमाणित हो। ठीक है, समझे, इतना ऐसा निर्णय किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं आप, तो हम यह जो लिखे ना, समझिए प्रक्रिया, शीघ्रता और दुर्दत्त वही बता रहे आप, मैंने हम जितना बोले हैं वही सब यहाँ लिखा, उसी को हम केवल उसको बाहर करके हम बाहर से आपको बता दे रहे हैं। अब पढ़ने का मतलब यही होता है, ग्रंथ के विषय को बाहर से पूरा आप पकड़ लेंगे, आपका पढ़ना यही है। तो पंक्ति तो ग्रंथ लिखी है, ग्रंथ की पंक्ति, हम एक दिन बोले थे, ग्रंथ की जो पंक्ति उसको देख करके अनुवाद करने से पढ़ाई नहीं मानी जाती, उसको सार संक्षिप्त को पकड़ करके मस्तिष्क में बैठाना है, आपको पढ़ना मतलब यही होता है। ठीक है, समझ, और आप लोगों को यही करना है। जब ऐसे करेंगे तभी आप लोग विद्वान आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो स्योनम ते इत्यस्य, इस मंत्र का तस्मिन् सिद इत्यनेन एक वाक्यत्व बलात्, एक वाक्य मानने पर उसके द्वारा यथा कथनचित किसी प्रकार से साधन सामर्थ्य रूपम, साधन माने क्या होता था बता रहे हैं, साधन सामर्थ्य रूपम लिंगम कल्पयित्वा, साधन सामर्थ्य रूप लिंग को कल्पना करके अनेन विशिष्ट मंत्रेण साधनं कुर्यात्, इस विशिष्ट मंत्र का साधन करना चाहिए करके भी श्रुति कल्पनिया, ऐसी श्रुति बनानी पड़ेगी। अथवा दूसरी भी हम कर सकते हैं, तो सदन करके सदन की श्रुति बना सकते हैं। सदन प्रकाशन रूप प्रत्यक्ष लिंगे न कल्पितया, सदन प्रकाशन रूप प्रत्यक्ष लिंग जो कल्पित है उसके द्वारा स्योनम ते इत्यनेन सदनम कुर्यात् श्रुतिया, इस श्रुति के द्वारा स्योनम ते इत्यस्य शीघ्रम सदने विनियोगस्यते, माने इस जो हम बोले इस कल्पित श्रुति के द्वारा शीघ्र ही सदन में विनियोग होने पर, शीघ्र कहने का क्या था? पहले व्यवधान बिना ही, लिंग के व्यवधान के बिना ही साक्षात विनियोग होने पर। ठीक है, समझे।
तेनैव मंत्र से निराकांक्ष, इसकी तरह मंत्र निराकांक्ष हो जाएगा। इसलिए वाक्य प्रमाणात लिंगम कल्पयित्वा श्रुति कल्पना प्रतिबद्धते, वाक्य प्रमाण के माध्यम से लिंग कल्पना करके श्रुति कल्पना क्या होती है, प्रतिबंधित होती है, और केवल लिंग के माध्यम से श्रुति कल्पना करके क्या करते हैं, विनियोग करते हैं। इस तरह से विलंबितत्वादिति लिंगेन वाक्य से होगा, विलंबित होता है इसलिए लिंग के द्वारा वाक्य क्या होता है, बाद होता है। इस तरह दोनों का उदाहरण दे दिया। किसके साथ दे दिया, श्रुति प्राबल्य का और लिंग का दे दिया। और आपको अब क्या है, प्रकरण की अपेक्षा वाक्य क्या होता है, प्रबल होता है, ये बताना है। इसका उदाहरण हम करना ही ले रहे हैं। इसी तरह हमने दो उदाहरण दे दिया। इसी के तरह वाक्य के द्वारा प्रकरण का वाद होता है, प्रकरण से स्थान का वाद होता है, स्थान से समाख्या का वाद होता है। ऐसा जहाँ जहाँ प्रसंग आएगा वहाँ वहाँ आपको इसी तरह समझना चाहिए। हम उदाहरण नहीं देंगे। नहीं दे रहे हाँ। ग्रंथ तो देना चाहिए ना। देखिए अब हम देंगे, अभी संक्षेप में बताएंगे। देखिए, एवं वाक्य न प्रकरण से, इसी तरह वाक्य के द्वारा प्रकरण का बाद होता है। कैसे होता है हम बताएंगे संक्षेप में। देखिए समझिए, आपको बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, आपको यही प्रक्रिया हल करना है। यदि प्रकरण है तो एक नंबर एक प्रकरण कल्पना करेंगे, फिर वाक्य में आएंगे, फिर लिंग, फिर श्रुति, फिर विनियोग। यदि सीधी वाक्य से जाएंगे तो वाक्य, लिंग, श्रुति, विनियोग। प्रकरण से आएंगे तो पहला प्रकरण हो जाएगा, फिर वाक्य व्यवधान हो जाएगा। यही प्रक्रिया आपको समझना है। ऐसे वाक्य में लिंग का, श्रुति का व्यवधान था, प्रकरण में आएंगे। प्रक्रिया तो समझ में आया, लेकिन जो पंक्ति आते हैं ना, वो पंक्ति किसको सूचित करता है ये समझ में नहीं आया। प्रक्रिया समझ में आ सूचित करता है, वाक्य का सूचित करता है, कौन से? देखिए समझिए, मुख्य बात यह है क्योंकि वाक्य और लिंग का आपको परिचय कल छूट गया है ना। वाक्य, क्योंकि हम कल वाक्य का और लिंग का परिचय का पहले व्याख्या किए थे। आज उसी में उसका व्याख्या होने के बाद इसमें प्रबल द्वंद्व का हम बात कर रहे हैं। आपका कल का पाठ छूट गए। यदि परसों का छूटा तब आपको कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि कल से नया प्रकरण शुरू हो गया था। कल का आपको चूसते आपका आज स्पष्ट नहीं हो रहा है, फिर कल से फिर नया आ जाएगा, वो प्रकरण आपको फिर समझ में आ जाएगा। आपका आज का बने पूरा आपको, क्योंकि लिंग क्या है, श्रुति क्या है, आपको स्पष्ट नहीं है। इसलिए क्योंकि हम इसका निरूपण कल किए थे, इसलिए आपका समस्या है। कल का वीडियो फेसबुक पे डाला हुआ है, कल का वीडियो देखिए, कल का पूरा वीडियो आपको फेसबुक में मिलेगा लाइव में। आपको सुनना है तो 1 घंटा का है पूरा, आप सुन सकते हैं बाद में जा करके, और उसको देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझिए, वो 6 प्रमाण है, उसको हम कल 1 घंटा लगा के व्याख्या, उसके लिए टाइम लगता है, इसलिए हम अभी ऐसे आपको लिंक शेयर कर देंगे। मैंने उसमें हम एक एक करके पूरा निरूपण किए हैं। चलिए, तो अब क्या होता है, प्रकरण से क्या होता है, वाक्य का बाद होता है, वाक्य की तरह प्रकरण का बाद होता है। जैसे आपके टीका में दिया है, एक सुप्तवाक प्रकरण आया है, इसको निगद मंत्र बोलते हैं। दर्श पौर्णमास प्रकरण में सुप्तवाक प्रकरण आया है, उसमें एक मंत्र आ गया, इंद्राग्नि इदम हविः अजुषेताम महोज्याओ क्राताम। फिर दूसरा आ गए हैं, अग्नि सोमो इदम हवि अजुषेताम महोज्याओ क्राताम करके आ गए। माने प्रसंग ये है, आपको दर्श पौर्णमास याग करना है। दर्श पौर्णमास याग के प्रकरण में आपको हम निरूपण किए थे, दर्श में कौन देवता होते हैं, इंद्र अग्नि, क्योंकि इंद्र अग्नि और इंद्र पय होता है, और आग्नेय याग होता है दर्शन। इसलिए दर्श के देवता कौन होते हैं, इंद्र और अग्नि होते हैं। इंद्र और अग्नि किसके देवता है, दर्श याग। और पूर्णिमा के देवता कौन है, अग्नि और सोम। अग्नि और सोम किसके देवता है, पूर्णमास याग का। अग्नि सोम किसके देवता है, पूर्णमास याग का। इंद्र अग्नि किसके देवता है, दर्श याग। अब एक मंत्र है, इंद्राग्नि मंत्र है, तत्त देवताओं के लिए हविर दान करने के लिए इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। अब वहाँ पर जिस देवता के लिए आपको हविर दान आदि करना है, उस देवता का मंत्र, उस देवता का पहले प्रयोग करके, नाम उच्चारण करके मंत्र को अपने आप बनाना होता है। एक वचन है, एक वचन ऐसे। यदि केवल इंद्र है तो इंद्र इदम हवि अजुसत महोज्यायो अक्रत करके एक वचन करके बनाना पड़ेगा। ये 2 देवता है तो इंद्राग्नि इदम हवि अजुषेता महोज्यायो क्राताम करके बनाना पड़ेगा। 3 है तो इंद्राग्नि सोमाः इदम हवि अजुसंत महोज्यायो अक्रंत करके बहुवचन करके वाक्य को आपको कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, समझे। इस तरह से वहाँ पर विनियोग किया जाता है। अब वहाँ प्रसंग है, एक मंत्र आ गया, इंद्राग्नि इदम हवि अजुषेता महोज्यायो क्राताम। फिर उसी तरह उसी के साथ में दूसरा मंत्र में जुड़ करके दूसरा आ गया है, अग्नि सोमो इदम हवि अजुषेताम महोज्यायो क्राताम करके आ गया।
ये जुड़ करके आ गए। और कहाँ पढ़ा गया है? दर्श पड़मास के प्रकरण में पढ़ा गया। ये दोनों जुड़ करके एक ही जगह आए हैं, ये दोनों वाक्य एक ही जगह आ गए, ठीक है, जैसे ये आए थे। तो है क्या? अग्नि सोमो इदम हवि अजुषितम महोजय क्राताम, इंद्राग्नि इदम हवि अजुषितम महोजय क्राताम। हे इंद्र अग्नि देवता, इस हवि का ग्रहण कीजिए। और आप इस पद से प्रसंग वहाँ आया, वहाँ पर पूर्व वाक्य में अग्नि सोमो करके आ गए। तो पूर्व वाक्य में अग्नि सोमो देख करके लग रहा है कि पूर्व वाक्य का विनियोग अग्नि और सोम के लिए करना होगा करके लग रहा है। और दूसरे वाक्य में क्या आ गया? इंद्राग्नि आ गया। तो दूसरे वाक्य में इंद्राग्नि आने के कारण से इंद्राग्नि इदम हवि अजुषितम, इंद्राग्नि का इदम हवि के साथ समविव्याहार है। पूर्व वाक्य में अग्नि सोम का इदम हवि के साथ समविव्याहार है, दूसरे वाक्य में इंद्राग्नि का इदम हवि से समविव्याहार है। तो इदम हवि के साथ समविव्याहार वाक्य प्रमाण के माध्यम से, ठीक है समझी। तो इंद्राग्नि इदम हवि इसका दर्श याग में विनियोग प्राप्त हो रहा है। और अग्निशम का किस में प्राप्त हो रहा है? पूर्णमास में प्राप्त हो रहा है। तो इंद्राग्नि यह मतलब दर्शम है, ऐसा आपको लिंग से बोध हो रहा है, माने इंद्राग्नि करके शब्द आ गए इसलिए, ठीक है समझी। तो और दूसरा बात, लिंग को हम छोड़ देंगे, लिंग की वास्तव में आवश्यकता नहीं है, हम वाक्य को देखेंगे। तो इंद्राग्नि का और इदम हवि शब्द का समविव्याहार है। तो वाक्य के द्वारा इंद्राग्नि इदम का किसमें विनियोग प्राप्त हो रहा है? इंद्र और अग्नि के लिए प्राप्त हो रहा है। माने इंद्र अग्नि किस में होते हैं? दर्श में होते हैं, दर्श में प्राप्त होता है। और ये पूरा एक वाक्य है, माने पूरा दर्श पूर्णमास प्रकरण में पढ़ा गए हैं। तो पूरा मंत्र दर्श पूर्णमास प्रकरण में पढ़े जाने के कारण से पूरा का विनियोग प्रकरण के माध्यम से दर्श और पूर्णमास दोनों में प्राप्त हो रहा है, ठीक है समझे। प्रकरण के माध्यम से यदि एक को लेंगे हम, केवल इंद्राग्नि को लेंगे, केवल इंद्राग्नि किसके देवता है? केवल दर्शक है। तो इंद्राग्नि यह वाक्य किस प्रकरण में पढ़ा गया है? दर्श पूर्णमास प्रकरण में पढ़ा गया है। तो प्रकरण को देख करके लग रहा है कि इस वाक्य का विनियोग दर्श पूर्णमास दोनों में होना चाहिए प्रकरण से माध्यम से। और हम वाक्य को देखेंगे, क्योंकि इंद्र और अग्नि का इदम हवि से समविव्याहार को देखेंगे। तो इंद्र और अग्नि का इदम हवि से समविव्याहार होने के कारण से इंद्र और अग्नि आने के माध्यम से, लिंग कल्पना के माध्यम से केवल दर्शन में विनियोग प्राप्त हो रहा है, ठीक है समझे। तो क्या किया जाए? तो वाक्य से प्रकरण का बाद होता है, इसलिए वाक्य प्रमाण से इंद्र अग्नि का विनियोग केवल दर्शन ही होता है और अग्निशम का विनियोग केवल पूर्णमास में होता है। दोनों का दोनों विनियोग होता नहीं है, ये होता है प्रकरण, ठीक है समझे। वाक्य का प्रबलत्व। दूसरा होता है प्रकरण से क्रम माने स्थान। कभी कभी प्रकरण से स्थान का बाद होता है। जैसे अर्थ संग्रह में उदाहरण दिया है एक, यहाँ भी दिया होगा संभवतः, हाँ ठीक है। तो राजस्व याग है, अग्निष्टोम याग है, उसमें राजस्व याग का प्रकरण आया है। वहाँ पर एक अग्निशोमीय करके आ गया है, अग्निशोमीय याग का प्रसंग आया है। वहाँ पर वाक्य आ गए हैं, अक्षर दिव्यति राजन्यम जिनाति सुनः सेपम आख्यापयति करके आ गया। अक्षर देवन करना चाहिए, राजन्य अनेक क्रीड़ा करना चाहिए, सुनक सेप का कथन करना चाहिए। ऐतरीय ब्राह्मण में, ऋग्वेद के ऐतरीय ब्राह्मण है, वहाँ पर सुनक सेप का आख्यान आया, उसका कथन करना चाहिए। सब वाक्य आ गए। तो मैंने आपको इतना समझना है, राजस्व यज्ञ के प्रकरण में अक्षर दिव्यति आदि सब वाक्य पढ़े गए, ठीक है समझी। किस प्रकरण में पढ़े गए हैं? राजस्व याग के प्रकरण में पढ़े गए हैं। और तो राजस्व याग के प्रकरण में अविशेषणीय करके याग उसके समीप में पढ़े गए हैं। मुख्य प्रकरण किसका है? राजस्व याग। राजस्व याग के प्रकरण में अविशेषणीय याग के सन्निधि में पढ़े गए। तो किसके साथ में पढ़े गए हैं? अविशेषणीय के साथ में स्थान हो गए। तो अविशेषणीय के साथ में पढ़े जाने के कारण से इन सब का अक्षर दिव्यति का विनियोग अविशेषणीय के अंगीकृत में प्राप्त हो रहा है स्थान प्रमाण से। और क्योंकि राजस्व याग के प्रकरण में पढ़ा गया, इसलिए प्रकरण के माध्यम से राजस्व याग में विनियोग प्राप्त हो रहा है। दोनों से क्या मान लिया जाए? तो स्थान से प्रकरण बलवान होता है, इसलिए प्रकरण के माध्यम से इसका विनियोग हम राजस्व याग में पूरा में करते हैं, अविशेषण में हम करते नहीं हैं। ये हो गया प्रकरण के द्वारा स्थान का बाद। अंतिम क्या है? हाँ, समाख्या का स्थान से बाद। समाख्या का स्थान से, इसका उदाहरण हम कल दे दिए थे, सुंदत्तम दैव्याय कर्मणे। इसका उदाहरण क्या है? सुंदत्तम दैव्याय कर्मणे। दर्शपूर्णमास याग के प्रकरण में कांड है पौदोडासिक कांड, ठीक है समझे। तो पौदोडासिक कांड माने पौदोडासिक कांड है, ठीक है। तो पौदोडासिक कांड माने ये कांड पौदोडास संबंधी है, इसलिए उस कांड में जितने भी आए हैं
तो पुरोडास शब्द को देख करके पौरोडासिक माने पुरोडास संबंधी समाख्या हो गए, तो पुरोडास संबंधी रूप समाख्या को देख करके उसमें पड़ा हुआ इस मंत्र का विनियोग पुरोडास के माने पात्र में, पुरोडास के पात्र के स्वरण में प्राप्त हो रहा है। और यदि हम स्थान को देखेंगे तो कहाँ पढ़ा गया है ये सब, तो सान्नाय पात्र के संधि में पढ़ा गया ये मंत्र है। तो स्थान के माध्यम से सान्नाय पात्र का शोधन प्राप्त हो रहा है और प्रकरण के द्वारा पुरोडास का पात्र का शोधन प्राप्त हो रहा है, माने किसके द्वारा, समाख्या के द्वारा। तो स्थान प्रबल होता है, इसलिए हम स्थान को देख करके स्थान के द्वारा हम सान्नाय पात्र का शोधन करते हैं, किसका शोधन नहीं करते हैं, पुरोडास का शोधन नहीं करते हैं। इसका निरूपण हम कल भी किए थे। इस तरह से ये सब माने दुर्बलत्व और सबलत्व का भी निरूपण आज हमने कर दिया। कल के बाद नया प्रसंग आ जाएगा, अंगत्व क्या है, किसको अंग कहते करके ये प्रसंग आपको पूरा फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझे। ओम अंग का निरूपण करेंगे। ओम प्रणमदः प्रणमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये ऑनलाइन वाले यदि आप लोग पढ़ना है तो मैंने सजग होकर रहे, नहीं तो बंद कर देंगे। फिर आप लोग को तैयारी करना है तो हम क्यों पढ़ाएं फिर।